अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान ने आर्टिकल लिख कर पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को पूरी तरह नंगा कर दिया है, क्योंकि ये इमरान खान को जेल में सिर्फ इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि इनको अंदाज़ा है कि अगर एक झलक अवाम ने इमरान खान की देख ली तो सारी गेम पलट जाएगी। और आपने देखा कि जब से इमरान खान ने दी इकोनॉमिस्ट को अपना आर्टिकल लिखा है, उसके बाद पूरी दुनिया इमरान खान की गर्विदा हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी टाउट्स जो हैं, उन्होंने इतने घटिया तज्ज़िये किए हैं कि भला आसमा शराजी, आप जानते ही हैं कि वो किसके लिए काम करती हैं। आसमा शराजी के घटिया तज्ज़िये के मुताबिक अगर नवाज शरीफ जो है उसने ऐसा आर्टिकल जो है वो इकोनॉमिस्ट में लिखा होता तो उनके साथ तारीख़ी बदसलूक किया जाता। अब इन मोहतरमा को कौन समझाए कि नवाज शरीफ इस काबिल नहीं, वो तो इरफान सदीकी के बगैर एक लाइन भी नहीं लिख सकता। और जब वो किसी भी गैर मुल्की दौरे पर जाता है तो पर्ची निकाल कर बाद में देखता है कि कहीं कोई लफ्ज़ गलत तो नहीं हो गया। और दूसरी तरफ जो उसकी बेटी है, उसकी तो खुद से 3rd डिवीज़न है, वो क्या अपने बाप को कोई तकरीर लिख कर देगी। तो पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला आर्टिकल इमरान खान जैसा हकीकी लीडर ही लिख सकता है। इस मज़मून में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो खिलाफ़े कानून और खिलाफ़े गिरफ्त हो। और इमरान खान के आर्टिकल जो है उसके बाद दुनिया के इंतहाई बाअसर जरीदे इकोनॉमिस्ट जो है उसने भी इतराफ़ कर लिया है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये आर्टिकल पूरी दुनिया में इस हद तक जो है वो मकबूल हो जाएगा। और दूसरी तरफ निज़ामुद्दीन बहुत ज़्यादा परेशान है। असल में बंदूक के हाथ में जब जंगल का निज़ाम आ जाता है तो वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पूरे जंगल को ही आग लगा देते हैं। अब 9 मई के वाक़यात पर तहकीकाती कमेटी का असल मकसद जो है वो सिरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल पाबंदी और सियासत से आउट करने की तैयारी है, जैसा कि नतीजा उसी दिन ही आएगा। क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर हम नवाज शरीफ के लिए इमरान खान की पूरी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाते तो ये नवाज शरीफ तो सिस्टम में नंगा हो चुका है। इसकी तो इतनी औकात नहीं कि ये लाहौर के किसी भी यूसी से जो है ये कोई भी निशान जो है वो ले ले तो ये जो है वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसीलिए अब इनको परेशानी हो चुकी है कि अब करें तो हम क्या करें। और दूसरी तरफ आज आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी के दौरान जो अपने बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात जमा करवाई हैं, उससे हिसाब कर लीजिए कि पाकिस्तान में गुर्बत किस हद तक ज़्यादा है। और ये बीबी सिर्फ़ 18 दिन स्विट्ज़रलैंड में अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए रही। और आपको खर्चा सुनकर हैरत होगी कि 53,000 जो है वो वहाँ पर ख़र्चा आया। ये डॉलर की बात हो रही है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, और 1 साल के दौरान इस औरत ने 17 बार मुख्तलिफ ममालिक की सैरें की। तो जब ये मुहब्बे वतन कहलाने के तो लायक हैं ही नहीं। और दूसरी तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो है वो दरखास्तों की समाअत के लिए लार्जर बैंक तश्कील दे दिया गया है। और इस केस की जो समाअत है वो कल से शुरू होगी। और इसके लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो बना दिया गया है। इस लार्जर बेंच में जस्टिस शुजात अली खान जो हैं वो इस बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और इसके अलावा जस्टिस फैसल ज़मान खान, जस्टिस जवाद हसन भी शामिल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में ही दायर की जाएंगी। और इनकी समाअत जो है वो 9 जनवरी से जो है वो शुरू होने जा रही है। और दूसरी तरफ इनको समझ नहीं आ रही कि इन लोगों ने क्या करना है, क्योंकि इन लोगों की गंदी वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पूरी आवाम जो है इनके तमाम मंसूबों को जो है वो खाक में मिलाएगी। इसीलिए आपने देखा कि जब इनको पता चला कि इमरान खान जो है ट्रिब्यूनल इमरान खान के कागजात नामज़दगी जो है वो उम्मीदवारों के एक्सेप्ट कर रहा है तो वहीं पर इनको मिर्चें लग गई। और आपने देखा कि भागम भागी में सेनेट जो है वो करारदाद पास करती है
کہ ہم الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو سپریم کورٹ کہاں پر کھڑی ہے؟ سپریم کورٹ نے کون سا سو موٹو لیا؟ سارا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ ایک کہیں نا کہ ایک بندہ کرپٹ ہے، پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے۔ اور حامد میر جو ہے وہ تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی الیکشن نہیں کروانے، یہ ٹوپی ڈرامے چلا رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے، جب تک عمران خان فیلڈ میں ہے کسی بھی قیمت پر نواز شریف جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو اس ٹائم پر سپریم کورٹ میں ڈرامہ چل رہا ہے، یہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے، یہ تو کسی دوسرے بندے کو بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ اور کیا کسی وکیل میں اتنی جرت نہیں جب وہ حامد میر کو کہتا ہے کہ تم اپنی تقریر جو ہے اس میں یہ لکھ رہے ہو، تو آگے سے حامد میر اس کو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میری تقریر کی آپ بات چھوڑیں، آپ یہاں کس عہدے پر بیٹھے ہیں؟ اگر آپ نے عوام کے مسائل ہی نہیں سننے اور اگر آپ کو عوام کے مسائل تقریر لگتے ہیں تو پھر آپ اس عہدے سے ہٹ جائیں اور کسی اور کو اس عہدے پر آنے دیں جس وہ اس بات پر دلچسپی ہو۔ تو قاضی جو ہے وہ تو کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے۔